श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल आस्था की शक्ति में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं आंवला नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। साथियों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन आंवले के वृक्ष के नीचे किया जाता है, क्योंकि आंवले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो आंवले का वृक्ष यदि आपके घर में है या फिर आसपास में कहीं लगा है या मंदिर में कहीं लगा हुआ है तो आप वहां जाकर इस पूजन को कर सकते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य और पूजा पाठ अक्षय होता है। अक्षय मतलब साधारण भाषा में समझा जाए तो जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी भी कम नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। तो यथा सामर्थ्य हमको इसकी पूजन ज़रूर करना चाहिए। यदि आप व्रत रख के पूजन कर सकते हैं तो व्रत ज़रूर रखें। पूजन तक तो ये व्रत को रखा ही जा सकता है। तो मैं मंदिर में जाकर पूजन कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपने लिए पूजन का स्थान बना लिया है। आप भी यदि मंदिर में पूजन करते हैं तो वहाँ पर आप अपने लिए स्थान बना लीजिए। किसी ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ पर पूजन पाठ नहीं होती है तो साफ़ सफाई पहले अवश्य कर लें। तो सबसे पहले हम जल अर्पित करेंगे। मैं लोटे में एक गंगा जल, हल्दी और एक सिक्का डालकर लेकर आई हूँ। आप चाहें तो आप भी डाल सकते हैं। यदि गंगा जल ना हो तो आप साधारण जल से भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वृक्ष को सींच लेंगे। आप चाहें तो परिक्रमा देते हुए भी जल का सिंचन कर सकते हैं। इसके बाद में हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो स्वास्तिक हम हल्दी रोली या फिर चंदन से या फिर अष्टगंध से भी बना सकते हैं। स्वास्तिक हम इसलिए बनाते हैं कि गणेश जी की पूजन सबसे पहले किसी भी पूजन में की जाती है। तो गणेश जी हम यहाँ पर तो लेके नहीं आए, प्रतिमा मतलब अर्थात हमारे पास नहीं है, तो हम स्वास्तिक बना लेंगे गणेश जी के स्वरूप में। आप चाहें तो धरती पर भी बना सकते हैं। अभी यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने वृक्ष पर ही बना दिए। आप भी चाहें तो वृक्ष पर भी बना सकते हैं, धरती पर भी बनाए जा सकते हैं। साफ करके आप हल्दी से लीप लीजिएगा और वहाँ पर ही आप बना दीजिएगा। गोबर हो तो गोबर से भी आप लीप कर बना सकते हैं। इसके बाद में हम वास्तु स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं या फिर कलावा को भी 7 बार लपेट के जनेऊ स्वरूप आप अर्पित कर सकते हैं वृक्ष में। इसके बाद में हम फूल वगैरह जो भी है हमारे पास वो अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम तुलसी दल अर्पित करेंगे। तुलसी दल ना हो तो आप तुलसी का पत्ता भी अर्पित कर सकते हैं। अब आंवले का भोग ज़रूर लगाया जाता है। तो मेरे पास 5 आंवले थे, वो मैंने आपको चढ़ा कर दिखा दिए। आप 9 की संख्या में आंवले चढ़ाइएगा। आज के दिन जो भी चीज़ चढ़ाए 9 की संख्या में चढ़ाना बहुत शुभ होता है। दूध अर्पित कर देंगे हम। और भोग स्वरूप कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। आप घर से बनाकर भी ला सकते हैं, मार्केट से खरीदी हुई मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना हो तो बताशा भी आप अर्पित कर सकते हैं। मतलब कोई भी मीठी चीज़ आपको अर्पित ज़रूर करनी है। और आंवला आज के दिन खाना भी चाहिए और दान भी ज़रूर करना चाहिए। आज के दिन किया हुआ दान अक्षय होता है। तो जो भी आप जितना भी संभव हो वो चीज़ यहाँ अर्पित करें और दान ज़रूर करें। कुछ लोग यहाँ सुहाग की सामग्री भी अर्पित करते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप यहाँ पर सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कथा श्रवण करनी है तो अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर आप कथा श्रवण कर लेंगे। उसके बाद में आपको आरती करनी होगी। तो आरती करने के लिए आप जो जलाया हुआ दीपक है उससे भी आरती कर सकते हैं। और अगर आपने दीपक पहले से नहीं जलाया है तो आप दीपक जला लीजिए। और या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आपको आरती जो भी आती है विष्णु भगवान की, वो उस आरती के द्वारा आप आरती कर सकते हैं। ना आती हो तो कपूर से भी कर्पूर गौरम करके आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद में आपको परिक्रमा करनी होगी। 108 परिक्रमा लगाने का विधान है वैसे तो, लेकिन यदि आपकी क्षमता नहीं बोलती है, शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जितनी भी परिक्रमा लगाना चाहें लगा सकते हैं। 5, 7, 11, 21 विषम संख्या में परिक्रमा लगाई जाती है। तो पहले जो परिक्रमा आप लगाएंगे वो धागा लपेटते हुए लगाएंगे 5, 7, 11, और या फिर बाकी जो बची हुई हैं आप ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर पूरी परिक्रमा भी आप धागों से कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया, इस तरीके से मैं धागा लपेट देती हूँ और उसके बाद में फिर परिक्रमा लगा देती हूँ। परिक्रमा लगाने के बाद में आप अपने हाथ में जल ले लीजिएगा और मिनसने के बाद में श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिएगा अपनी पूजन को स्वीकार करने के लिए और पूजन में हुई गलतियों की क्षमा याचना कर लीजिएगा। इसके यहाँ पर आपकी पूजन कंप्लीट हो जाएगी। और यथा सामर्थ्य यहाँ पर भोजन आप ज़रूर कीजिएगा। अपना मुँह जूठा ज़रूर करना चाहिए। वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन ज़रूर करना चाहिए। और गाँव में तो ऐसा होता है कि वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन बनाया जाता है, खाया जाता है, खिलाया जाता है। तो यहाँ शहरों में तो इतना संभव नहीं है। तो अपने घर से आप जो भी बना के ले जा पाएँ बनाइएगा, खुद भी खाइएगा और हो सके तो ब्राह्मण को भी भोजन कराइए या कन्या भोजन भी आप करा सकते हैं। यथा सामर्थ्य जो भी हो सके आपको भोजन ज़रूर करवाना है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्ण।